आँखों को किस तरह से ख़राब करती है, हमारी नज़र किस तरह से बिगड़ जाती है शुगर की वजह से। वही रेटिना उसे बोलते हैं, वो पर्दा खराब करना शुरू कर देती है, जिससे आपकी नज़र बहुत हद तक खराब होना शुरू हो जाती है और रेटिना की रिप्लेसमेंट नेचुरली नहीं है। सो लेंस खराब हो जाए या आंखों का पर्दा यानी कि रेटिना खराब हो जाए, दोनों सूरतों में सिर्फ नुकसान है। और पीछे क्या है? शुगर। डॉक्टर साहब, अभी आप इंस्टेंट नूडल्स की बात कर रहे थे। हर घर में बच्चों की जो शेल्व्स हैं, आप किचन में जाके देखें जी, हर जगह आपको वो पैकेट्स ज़रूर नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स नज़र आते हैं, बच्चे देख देख के खुश होते हैं। मार्केट्स में चले जाएं, सबसे पहले बच्चों की नज़र पड़ती ही नूडल्स के ऊपर है और माएँ बड़ी खुशी से लेकर देती हैं कि जी मेरा बच्चा खाएगा, मेरे बच्चे का पेट भरेगा। इंस्टेंट नूडल्स अगर कोई बच्चा खाता है, क्या नुकसान है इसके? नूडल्स जहर है। आप ये देखिए, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, उसको ताकि वो जब भी कुकिंग में इस्तेमाल हो तो वो खाए जाएं, उसके लिए उन्होंने प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, फूड टेस्ट एनहांसर्स डाले हुए हैं। बिल्कुल, अब एक चीज़ जो कि प्रिजर्व करके रखी हुई है ताकि वो हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद इस्तेमाल हो, क्या उसने आपको आके जाके पेट भरना है और क्या ही उसने बस बच्चे की ग्रोथ करनी है। और अब सारे का सारा मामला बिगड़ता जा रहा है। हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा हमारे पास ऑप्शन अब खत्म होते जा रही है। वो प्रोग्राम आते हैं ना जिसमें 3-4 ऑप्शन में से एक चूज करनी है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, चूज ओनली हेल्दी लाइफस्टाइल। नूडल्स या रस या बेकरी प्रोडक्ट्स या बिस्किट्स। अब एक दिन मुझे पिछले दिनों एक मेरा पेशेंट था, वो कह रहा था डॉक्टर साहब मेरा ना अंडे खाने का दिल नहीं कर रहा, मैं केक रस के साथ नाश्ता कर लेता हूँ। वाह। एक साथ में उसका बेटा शायद साथ बैठा हुआ था, तो वो कह रहा था आप मामा केक रस ना खाया करें, आप ना डोनट्स कर लिया करें। मैंने कहा बड़ी रायत की थी। तो लोगों को एजुकेट करना हमारा काम है, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। लोग बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि लोग सीरियसली नहीं लेते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक दफ़ा समझाते हैं सारी ज़िंदगी के लिए वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर हेल्थ। तो वो ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह के शोज देख देख के एजुकेट हुए हैं ना। बिल्कुल। तो हमारा काम है एजुकेट करते रहना और लोग एजुकेट होते रहेंगे। हमने पूरे पाकिस्तान को शुगर फ्री करना है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक किसी के ऊपर गुजरती नहीं है ना, अगला बंदा यहाँ पे समझता नहीं है। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक्चुअली ना पाकिस्तान में थोड़ा सा एक ट्रेंड है जी, वो जेडी रात खबर जानी ना वो आई जानी है। मैं यहाँ पे बस इतना कहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो होना है वो होना ही होना है। लेकिन अगर आप डिसेबिलिटी से बच जाएं, अगर आप उस मिजरी से बच जाएं जो शुगर आपको नुकसान पहुंचा सकती है, कभी डायलिसिस की सूरत में, कभी आंखें खराब होने की सूरत में, कभी मैदा खराब होने की सूरत में, उस तकलीफ से बचने का इख्तियार आपके पास है। और वो है आपको, जैसा कि बताया हुआ, आप अगर 2 चीज़ें सिंपल फॉलो कर लेना, अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़े रख लें सुन्नत के मुताबिक, पीर का और जुमेरात का, तो इतना ज़बरदस्त बॉडी रिस्पॉन्स करती है। बेहतरीन रिस्पॉन्स है। इसके अलावा आप कुदरती ग़िज़ाएं खाएं, कुदरती फल खाएं। ये चीज़ें आपको, मतलब आपका बुढ़ापे को 10 साल डिले कर देती हैं। ज़बरदस्त। एक बंदा है 40 आप, अच्छा मैं अब आपको एक बड़ी मज़े की हैरान कुन चीज़ ऑब्जर्व करवाने लगा। आप देखें हमारी फीमेल्स और मेल्स 40 साल की एज में या तो बाल बहुत गिर रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं। बिल्कुल। उसके पीछे क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है? 2 चीज़ों से आ रही है, बैड ईटिंग हैबिट्स और स्ट्रेस से। अब ये दोनों चीज़ें हमारी इतनी ख़राब होती जा रही हैं और आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। अब देखें ना, किसी ने फ़र्ज़ करें सोशल मीडिया खोला, किसी की कामयाबी हो सकता है उसको हसद में मुब्तला कर दे और वो घर बैठे ही बेचारा इन्फीरियरिटी में चला जाता है बैठ के कि भाई मेरे पास नहीं है, वो तो ट्रिप कर रहा है, वो तो उम्रा कर रहा है, वो तो इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहा है, उसके तो बड़े महंगे कॉस्ट्यूम्स हैं, कपड़े हैं, उस बड़े महंगे बैग्स हैं। वो बैठा बैठा ही अपने आप को स्ट्रेस में लिए जा रहा है। फिर आपको लगातार न्यूज़ आपके मोबाइल में आ रही होती है, उन न्यूज़ का आपके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन आप गैर ज़रूरी तौर पे वो सुनते हैं। मैं कहता हूँ हर वो चीज़ जो आपसे रिलेटेड नहीं है उसको मत सुने, वो स्ट्रेस है। ये टाइम अपनी ज़ात को दें। आप चार्ट बनाएं,
सुबह से लेकर शाम तक आपने आज कितनी फिजिकल एक्टिविटी की है, कितने स्टेप्स आपने चले हैं, हर एक के मोबाइल पे आ रहा होता है। आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या खाया है, छोटी छोटी चीज़ें कितनी दफ़ा खाई हैं, बड़े मील में क्या खाया है, इसको कल के हिसाब से मैं कैसे लेके जाऊँगा। जब मैं कहता हूँ ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत सेहत है, और सेहत लोगों को इतनी फॉर ग्रांटेड है, कोई इस पर सोचना भी नहीं चाह रहा, और हमने लेकिन इस पर ध्यान डलवा देना। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी अब बात कर रहे थे कि शुगर का आंखों के ऊपर भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, लोग तो इसको सीरियस लेते नहीं हैं कि हम्म। शुगर कितनी ज़्यादा सीरियस हो सकती है। आपसे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि हमारी आंखों को किस तरह से ख़राब करती है, हमारी नज़र किस तरह से बिगड़ जाती है शुगर की वजह से। शुगर जब बड़ी होती है ना, तो ये आपके लेंस को, आंखों के लेंस को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से पहले धुंधला नज़र आना शुरू होता है, फिर उसके बाद और धुंधला हो जाता है, और अल्टीमेटली नज़र नहीं आता। आप जाते हैं, आप देखें आंखों के अस्पताल भरे हुए हैं, कभी एक ट्रस्ट हॉस्पिटल, कभी दूसरा ट्रस्ट हॉस्पिटल, बारी नहीं आती, 4-4 घंटे के इंतजार के बाद आपका नंबर लगता है जाके, और हर बंदा एक ही काम करने आया है, लेंस चेंज कर दें, लेंस चेंज कर दें, कैटरैक्ट हो गया, सफ़ेद मोतिया हो गया, लेंस चेंज कर दें। और मतलब ये है सबसे कॉमन प्रॉब्लम। अब आप बड़ी शुगर आपका लेंस डैमेज कर रही है, आपकी नज़र मुतासर कर रही है, आपको ग्लासेस लगना शुरू हो जाएंगे, आपके लेंस चेंज हो जाएंगे, किसी का लेंस का ऑपरेशन ठीक हो रहा है कैटरैक्ट का, किसी का नहीं ठीक हो रहा, उसके बाद फिर अगला मरहला आ जाता है। लेकिन जिस तरफ मैं आपका ध्यान डलवाना चाहता हूँ वो है असल बीमारी, जिसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि आंखों का पर्दा जो है ना, वही रेटिना उसे बोलते हैं, वो पर्दा ख़राब करना शुरू कर देती है, जिससे आपकी नज़र बहुत हद तक ख़राब होना शुरू हो जाती है, और रेटिना की रिप्लेसमेंट नेचुरली नहीं है, लेंस की जैसे हो जाती है ना ट्रांसप्लांट, रेटिनल ट्रांसप्लांट, लेकिन उसकी सहूलत अभी इतनी ज़्यादा नहीं, और बहुत महंगा और कॉस्टली है, और परमानेंटली लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं। सो लेंस ख़राब हो जाए या आंखों का पर्दा यानी कि रेटिना ख़राब हो जाए, दोनों सूरतों में सिर्फ नुकसान है। और पीछे क्या है? शुगर। अब शुगर कहाँ से आ रही है? बैड ईटिंग हैबिट से एंड स्ट्रेस से, जैसा कि मैंने बताया, या गलत खाने से या स्ट्रेस से। ये दोनों चीज़ें जब तक ठीक नहीं करेंगी, हम अपनी आंखों को भी नहीं बचा पाएंगे। राइट। और उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल अगेन सबसे मेजर चीज़ उसमें खाना है। खाना मैं कहता हूँ सबसे पहले इस टाइम पे जो एजुकेट करने वाली बात है ना, वो माओ को, ताकि वो बच्चों का टिफ़िन ठीक करें। जब बच्चे उस टिफ़िन में से खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, आप देखेंगे वो मेंटली भी ग्रो करेंगे, वो तालीम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और वो फिर आगे मुल्क का मुस्तकबिल भी संभालेंगे। इंशाल्लाह। जिस बेचारे ने डोनट का नाश्ता करना है, उसने आगे क्या ही करना है। बिल्कुल, बेशक।